एक ऋषि थे, लोमश ऋषि। एक बार खड़े थे समुद्र किनारे, नारद मुनि मिलने आए। तो आपस में बातचीत हुई और फिर नारद मुनि ने कहा, तो आप किधर रहते हैं आजकल? बोले, किधर क्या रहते हैं, हम तो खड़े हैं। नहीं, आपकी भजन कुटी कहाँ है? आपका घर कहाँ पर है? आश्रम कहाँ पे है? बोले, कितने दिन रहना है कि आश्रम बनाएंगे, कुटिया बनाएंगे? हम तो राम राम जप रहे हैं, हरे कृष्णा जप रहे हैं, बस इतना ही है। तो नारद मुनि को आश्चर्य हुआ। क्यों आश्चर्य हुआ? क्योंकि लोमश ऋषि, पहला तो उनको क्यों लोमश ऋषि कहते? उनका सारा शरीर रोएं से भरा पड़ा था और उनको एक वरदान था कि आपकी मृत्यु आएगी जब सारे रोएं शरीर के गिर जाएंगे, तब तक आप जियोगे। और रोएं गिरेंगे कब? एक रोआ गिरेगा कब? जब ब्रह्मा की मृत्यु होगी। ब्रह्मा के जीवन या काल तक ये वो सारे रोएं, एक एक ब्रह्मा मरेगा, एक एक रोआ गिरेगा, और जब सारे रोएं आपके शरीर से गिर जाएंगे तब आपकी मृत्यु आएगी। अब ब्रह्मा की मृत्यु कितने दिन में होती है? तो गीता कहती 12 घंटे का ही कैलकुलेशन गीता में दिया है, और वो बाकी आप कर लें। सहस्र युग पर्यंतम अर्हद यद ब्रह्मणो विदु। सहस्त्र दिव्य युगों का एक 12 घंटा होता है ब्रह्मा का। 43,20,000 को 1000 से गुणा करो तो वो हो गया ब्रह्मा का 12 घंटा। वैसे ही 12 घंटा नाइट ले लो, फिर 365 गुणा कर लो, आप कैलकुलेट कर लेना बाद में, और 365 के बाद 100 से गुणा कर लो, उतना जीवन, उसमें एक रोआ गिरेगा। ऐसे 100 रोए गिरेंगे तब जाके उनकी मृत्यु आएगी। और वो कहते हैं कि जीना कितने दिन है, और हमें तो बस अब इसलिए थोड़ा जप कर ले रहे हैं, क्या करना है, कुटिया बना के। तो जैसे कि देखिए, जैसा कि एक बस में हम जा रहे हैं, अगर हमको जस्ट 2 स्टॉप के बाद उतरना है तो हम बैठने का टेंशन नहीं लेते हैं सीट पे, अरे हमको आप बैठ जाओ, हमें तो बस उतरना ही है। वैसे लोमश ऋषि सोच रहे थे जब उतरना ही है, जब जाना ही है, तो हमें, तो ये घटना, ये लीला श्रील प्रभुपाद सुनाए हैं इन्होंने। जब लॉस एंजलिस में या सैन फ्रांसिस्को में बैठे थे, कुछ भक्तों से बातचीत कर रहे थे, तो पीछे कंस्ट्रक्शन हो रही थी, टिक डॉन्ग बहुत आवाज़ आ रही थी। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, यहाँ हम आते हैं 20-30 साल, 40 साल, 50 साल, कितना तैयारी करते हैं, लेकिन जो भविष्य का जीवन है उसके बारे में कुछ नहीं सोचते। इसी जीवन के बारे में सारे समय, सारी ऊर्जा हम व्यतीत कर देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहने का ये मतलब था, छोटी सी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा झमेला हमें नहीं करना चाहिए। थोड़ा समय उसमें से निकाल के, थोड़ा समय हमारे भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। भविष्य जीवन जो आएंगे, आगे का क्या होगा, परमार्थ जिसे कहते हैं। बच्चा जो है वो सोचता है बस खाली खेल कूद करो, यही जीवन है। उसे पता नहीं है बाद में युवावस्था आएगी, बाद में वृद्धावस्था आएगी। अभी पढ़ोगे तो आगे काम आएगी, अभी पढ़ने का उसको मतलब समझ में नहीं आता है। वैसे ही हमारी आगे की अवस्थाएं आने वाली है, तो मनुष्य जीवन में हमको उसकी भी थोड़ी तैयारी करनी चाहिए, थोड़ा समय उसके लिए देना चाहिए कम से कम। तो पहला काम, थोड़ा सा भगवान नाम हो जाए, थोड़ा शास्त्रों का अध्ययन हो जाए, थोड़ा भगवान के बारे में श्रवण हो जाए, तो ये हमारे भविष्य के लिए हमारी तैयारी होगी। और यहाँ जितना हो सकता है, ट्राई योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। ये छोटा सा जीवन है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेके भी जाना है और नहीं लेके भी जाना है। तो ये जो लीला हुई थी, इसका ये मतलब है कि हमें तैयारी करनी है और हमें बहुत ज़्यादा इसका जो है तनाव नहीं लेना है। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।